अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। आज हम वीडियो 3.9 देख रहे हैं जिसका उन्वान है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड यानी हंगामी तरीकाकार और इब्तिदाई तिबी अमदाद। ये एलिमेंट 3 की आखिरी वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि जब कुछ गलत हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। कितने भी कंट्रोल्स लगाएं, एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। ये टॉपिक नीबॉश एग्जाम में जरूर आता है। खास तौर पर फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स और नीड्स असेसमेंट के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्यों चाहिए। दूसरी चीज, आप समझेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स के की एलिमेंट्स क्या हैं। तीसरी चीज, आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जानेंगे। चौथी चीज, आप फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट समझेंगे जिनमें फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और पर्सनल शामिल हैं। और पांचवें चीज, आप सीखेंगे कि फर्स्ट एड नीड्स असेसमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्यों जरूरी है। हकीकत ये है कि तमाम कंट्रोल्स के बावजूद चीजें गलत हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। अगर इमरजेंसी प्रोसीजर्स ना हो तो क्या होगा। पहला मसला, पूर या इनअप्रोप्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। लोग सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा मसला, डिलेड रिस्पॉन्स। देर होगी और सिचुएशन बेहतर होने की बजाय वर्स हो जाएगी। तीसरा मसला, कंफ्यूजन। लोगों को पता नहीं होगा क्या करना है। चौथा मसला, पैनिक। लोग घबराकर अनकोऑर्डिनेटेड और डेंजरस एक्शंस करेंगे। की प्रिंसिपल ये है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स रेडी होनी चाहिए ताकि बगैर किसी डिले के इफेक्ट में लाई जा सके। कौन सी इमरजेंसीज फोर्सिएबल हैं? कई किस्म की हो सकती हैं। फायर यानी आग, बिल्डिंग में आग, व्हीकल में आग, वेजिटेशन में आग। बॉम्ब थ्रेट, सस्पिशियस पैकेज मिलना, टेलीफोन पर धमकी आना। केमिकल स्पिल, हैजर्डस सब्सटेंस का लीक होना, टॉक्सिक गैस रिलीज होना। सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोई इंट्रूडर आ जाए, वर्क प्लेस वायलेंस हो। मेडिकल इमरजेंसी, कोई सीरियस इंजरी हो, हार्ट अटैक आ जाए, कोई कोलैप्स हो जाए। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, सिवियर वेदर। यूटिलिटी फेलियर, पावर कट हो जाए, गैस लीक हो, वाटर कंटामिनेशन हो। की पॉइंट ये है कि हर फोर्सिएबल इमरजेंसी के लिए इसकी अपनी स्पेसिफिक प्रोसीजर होनी चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स में क्या शामिल होना चाहिए? 8 एलिमेंट्स हैं। पहला, फोर्सिएबल इमरजेंसीज। कौन सी इमरजेंसीज हो सकती हैं? दूसरा, प्रोसीजर्स फॉर रेजिंग अलार्म। दूसरों को कैसे अलर्ट करें। तीसरा, प्रोसीजर्स टू फॉलो। क्या एक्शंस लेने हैं। चौथा, सूटेबल इक्विपमेंट। कौन से टूल्स और रिसोर्सेज चाहिए। पांचवा, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ। कौन क्या करेगा। छठा, डीलिंग विद मीडिया। प्रेस और रिपोर्टर्स से कैसे डील करें। सातवां, कॉन्टैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज। बाहर से मदद कैसे लें। आठवां, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। सबको पता हो कि क्या करना है। फोर्सिएबल इमरजेंसीज को डॉक्यूमेंट कैसे करें। क्या डॉक्यूमेंट करना है? 3 चीजें। पहला, आउटलाइन ऑफ इमरजेंसीज। कौन सी इमरजेंसीज हो सकती है। दूसरा, सर्कमस्टांसेस। कब और कैसे हो सकती हैं। तीसरा, फोर्सिएबल आउटकम्स। क्या डैमेज या हार्म हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट क्यों करें? ये आइडेंटिफाई करता है कि इमरजेंसीज क्या हैं और प्रोसीजर्स फॉलो करना क्यों जरूरी है। जब लोग जानेंगे क्या हो सकता है तो वो प्रोसीजर्स को सीरियसली लेंगे। अलार्म कैसे रेज की जाए, ये सबको पता होना चाहिए। वर्कर्स को जानना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज के लिए अलार्म्स कैसे रेज होते हैं। हर इमरजेंसी के लिए अलग तरीका हो सकता है। मिसालें देखें। फायर के लिए मैनुअल कॉल पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें ब्रेक ग्लास भी कहते हैं। सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए रेडियो या टेलीफोन से कंट्रोल सेंटर को बताया जाता है। केमिकल स्पिल के लिए पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए डायरेक्टली फर्स्ट एडर्स को कॉल किया जाता है। एस्केलेशन प्रोसीजर भी होनी चाहिए, यानी अगर सिचुएशन वर्स हो तो आगे क्या करें। शायद हायर मैनेजमेंट को बुलाना पड़े, शायद एक्सटर्नल सर्विसेज को बुलाना पड़े। मुख्तलिफ इमरजेंसीज के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन फायर की सूरत में क्या करते हैं? बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, साइंड एस्केप रूट्स यूज करते हैं, डिजाइग्नेटेड असेंबली पॉइंट पर जमा होते हैं। लेकिन बॉम्ब थ्रेट की सूरत में क्या करते हैं? अक्सर बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्डिंग के अंदर एक रूम में जाते हैं,
विंडोज और एक्सटर्नल वॉल्स से दूर। ये क्यों? क्योंकि बॉम्ब बाहर हो सकता है या बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में। अंदर और वॉल्स से दूर ज्यादा सेफ हो सकता है। की वार्निंग याद रखें, ये ना सोचे कि हर इमरजेंसी में इवैक्यूएट करना है। बाद में शेल्टर इन प्लेस करना होता है, यानी अंदर रहना। मुख्तलिफ इमरजेंसीज के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट चाहिए। केमिकल स्पिल के लिए क्या चाहिए? अब्सॉर्बेंट ग्रैन्यूल्स जो स्पिल सोक करे, बूम्स जो स्पिल कंटेन करे, और पीपीई जो कंटेनमेंट करने वालों की हिफाजत करे। टॉक्सिक गैस रिलीज के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ताकि सांस महफूज रहे। फायर के लिए क्या चाहिए? एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स, होज रील्स। मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट एड किट्स, एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, स्ट्रेचर्स। एवैक्यूएशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्चेस ताकि अंधेरे में रास्ता दिखे, मेगाफोन्स ताकि आवाज दूर तक जाए, हाई विज वेस्ट ताकि रिस्पॉन्सिबल लोग पहचाने जाएं। की रिक्वायरमेंट ये है कि इक्विपमेंट स्पेसिफिक इमरजेंसी के लिए सूटेबल हो और रेडिली एक्सेसिबल हो। इमरजेंसी में कौन क्या करेगा, ये पहले से तय होना चाहिए। फायर वार्डन्स या मार्शल्स का काम है बिल्डिंग में वॉक थ्रू करना ताकि चेक हो कि सबको इवैक्यूएशन का पता है। फायर टीम का काम है वो एरिया चेक करना जहां फायर सस्पेक्टेड है। फर्स्ट एडर्स का काम है इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। असेंबली पॉइंट कोऑर्डिनेटर का काम है सब लोगों का अकाउंट लेना कि सब बाहर आ गए या कोई रह गया। मीडिया स्पोक्सपर्सन का काम है प्रेस इंक्वायरीज हैंडल करना। की प्रिंसिपल ये है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स नॉमिनेट होने चाहिए और उनकी अपने रोल्स में ट्रेनिंग होनी चाहिए। मीडिया हैंडलिंग के बारे में भी सोचना है। हकीकत ये है कि कुछ इमरजेंसीज मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करेंगी। आग लगी, एक्सीडेंट हुआ तो रिपोर्टर्स आ सकते हैं। क्या करना चाहिए? मीडिया हैंडलिंग प्रोसीजर्स डेवलप करें ताकि पता हो कि प्रेस आए तो क्या करना है। स्टाफ नॉमिनेट करें जो मीडिया से बात करें। हर कोई मीडिया से बात न करे, स्पेसिफिक लोग हों। नॉमिनेटेड स्टाफ को ट्रेन करें कि रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब कैसे दें। मीडिया की कई टाइप्स हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स जो रिटन क्वोट्स और फोटोग्राफ्स लेते हैं, रेडियो रिपोर्टर्स जो ऑडियो इंटरव्यूज लेते हैं, टीवी रिपोर्टर्स जो वीडियो फुटेज और लाइव इंटरव्यूज लेते हैं, सोशल मीडिया जहां इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। एक्सटर्नल हेल्प लेने के लिए क्या अरेंजमेंट्स चाहिए? 3 चीजें रिक्वायर्ड है। पहला, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लैंडलाइन फोन्स, मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट फोन्स, VHF रेडियो। जितना रिमोट लोकेशन हो इतना मुश्किल कम्युनिकेशन। दूसरा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेशनल और लोकल इमरजेंसी सर्विस नंबर्स। इंटरनेशनल मेडिकल इवैक्यूएशन के कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, नॉमिनेट किए हुए लोग जिनके पास नॉलेज हो कि कॉल कैसे करनी है और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। रिमोट लोकेशंस के लिए खास कंसिडरेशंस हैं। कम्युनिकेशन मुश्किल है तो सैटेलाइट फोन्स या VHF रेडियो इस्तेमाल करें। इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है तो ऑन साइट अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इमरजेंसी सर्विसेज ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकती हैं अगर उन्हें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जल्दी दी जाए। ट्रेनिंग और टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग किसको चाहिए? तमाम वर्कर्स को पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ इमरजेंसीज में क्या करना है। नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स को एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए उनके स्पेसिफिक रोल्स में। इक्विपमेंट यूजर्स को ट्रेनिंग चाहिए इक्विपमेंट सेफली हैंडल करने की, जैसे PPE। पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है नोटिसेस या PA अनाउंसमेंट्स के जरिए। टेस्टिंग क्यों जरूरी है? इमरजेंसी प्रोसीजर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि लोग एक्शन से फेमिलियर हों। रेगुलर ड्रिल्स करने से रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर मल्टीपल कैजुअल्टी एक्सीडेंट्स फोर्सिएबल हैं तो एक्सरसाइजेस करने चाहिए। मिसाल, फायर एवैक्यूएशन ड्रिल्स तमाम वर्क प्लेसेस में रूटीनली होने चाहिए। ये ऑप्शन नहीं, रिक्वायरमेंट है। अब हम फर्स्ट एड की तरफ आते हैं। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसका पर्पस क्या है? वर्क प्लेस में फोर्सिएबल इंजरीज पर इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स देना। 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहला, फैसिलिटीज, अप्रोप्रिएट लोकेशन जहां फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जा सके। दूसरा, इक्विपमेंट, सूटेबली स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट्स और दूसरा जरूरी इक्विपमेंट। तीसरा, पर्सनल, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग वाले स्टाफ जो ट्रीटमेंट दे सके। एक और रिक्वायरमेंट,
एम्प्लॉयर को स्टाफ को फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स के बारे में नोटिफाई करना है और ट्रेन्ड पर्सनल की आइडेंटिटी बतानी है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज के बारे में समझते हैं। मिनिमम प्रोविजन क्या है? एक रूम जो दूसरे पर्पसेस के लिए यूज होता है लेकिन जल्दी से ट्रीटमेंट एरिया में कन्वर्ट हो सके। लार्जर वर्क प्लेस में क्या चाहिए? डेडिकेटेड ट्रीटमेंट रूम। ट्रीटमेंट रूम में क्या फीचर्स होने चाहिए? लोकेशन सेंट्रली होनी चाहिए और इमरजेंसी सर्विसेज की एक्सेस मुमकिन हो। रूम क्लीन होना चाहिए, एडिक्वेटली हीटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए और लिट होना चाहिए यानी रोशनी हो। हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, क्लिनिकल वेस्ट बिन होना चाहिए। फर्स्ट एड इक्विपमेंट के बारे में समझते हैं। मिनिमम प्रोविजन क्या है? एक फुली स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट यानी बॉक्स। ये स्मॉल लो रिस्क वर्क प्लेस के लिए काफी हो सकता है। लार्जर वर्क प्लेसेस में क्या एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए? मल्टीपल फर्स्ट एड किट्स जो वर्क प्लेस में मुख्तलिफ जगहों पर पोजिशन्ड हों। आई वॉश स्टेशंस आंखों में केमिकल स्प्लैश के लिए। इमरजेंसी शावर्स जिस्म पर केमिकल कंटामिनेशन के लिए। ब्लैंकेट्स वार्मथ और शॉक ट्रीटमेंट के लिए। स्प्लिंट्स फ्रैक्चर्स को इमोबिलाइज करने के लिए। रिसोसिटेशन इक्विपमेंट सीपीआर और ब्रीदिंग असिस्टेंस के लिए। स्ट्रेचर्स कैजुअलिटीज को मूव करने के लिए। व्हील चेयर्स इंजर्ड पर्सन्स को मूव करने के लिए और दूसरा इक्विपमेंट जो स्पेसिफिक हजार्ड्स की बेसिस पर रिक्वायर्ड हो। फर्स्ट एडर्स का एसेंशियल रोल क्या है? इनका काम है इंजर्ड कैजुअलिटी को अलाइव रखना जब तक प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस ना आ जाए। इसके लिए 3 P's याद करें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला P प्रिजर्व यानी प्रिजर्व लाइफ, शख्स को जिंदा रखना। दूसरा P प्रिवेंट यानी प्रिवेंट डिटीरियोरेशन, कंडीशन को वर्स होने से रोकना। तीसरा P प्रोमोट यानी प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी शुरू करने में मदद करना। एक एडिशनल रोल भी है, माइनर इंजरीज के लिए सिंपल ट्रीटमेंट देना जिनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। फर्स्ट एड पर्सनल की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है अपॉइंटेड पर्सन, उनका काम है फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स का चार्ज लेना, इक्विपमेंट और फैसिलिटीज देखना, जब जरूरत हो तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना। उनका फर्स्ट एडर के तौर पर ट्रेंड होना जरूरी नहीं लेकिन बेनिफिशियल है। दूसरी टाइप है फर्स्ट एडर, उनका काम है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ट्रेनिंग की 2 लेवल्स हैं। EFAW यानी इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क, ये 1 दिन का कोर्स है, रिक्वालिफिकेशन भी 1 दिन की है। FAW यानी फर्स्ट एड एट वर्क, ये 3 दिन का कोर्स है, रिक्वालिफिकेशन 2 दिन की है। कब कौन चाहिए? लो रिस्क कम वर्कर्स, अपॉइंटेड पर्सन्स या EFAW। हायर रिस्क ज्यादा वर्कर्स, FAW ट्रेन्ड फर्स्ट एडर्स। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में HSE की एडवाइस है कि EFAW और FAW पर्सनल को एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे स्किल्स फेड प्रिवेंट होता है, यानी अगर प्रैक्टिस ना हो तो स्किल्स भूल जाती हैं। याद रखें, ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन गुड प्रैक्टिस है। एक नई डेवलपमेंट भी है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। एम्प्लॉयर्स डिसाइड कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करें। इसका पर्पस है वर्कर्स को ट्रेन करना कि वो आइडेंटिफाई कर सके और सपोर्ट दे सके किसी को जो मेंटल इल हेल्थ से सफर कर रहा हो। आजकल वर्क प्लेस स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट हो रहा है। फर्स्ट एडर्स सिलेक्ट करते वक्त किन फैक्टर्स पर गौर करें? रिलायबिलिटी, डिपेंडेबल हूँ, जब जरूरत हो तो रिस्पॉन्ड करें। डिस्पोजिशन, जेंटल हूँ, केयरिंग अप्रोच हो। कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी लिमिटेशंस और ट्रेनिंग की लिमिटेशंस से आगाह हूँ। लर्निंग एबिलिटी, नया इल्म और स्किल्स सीखने की एप्टीट्यूड हो। स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल करने की एबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिजिकल फिटनेस, फर्स्ट एड के डिमांडिंग एस्पेक्ट्स के लिए फिट हूँ। डाइवर्सिटी, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियस कन्विक्शंस का ख्याल रखें। अवेलेबिलिटी, उनके नॉर्मल ड्यूटीज ऐसे हों कि वो इमीडिएटली इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड कर सकें। फर्स्ट एड नीड्स असेसमेंट क्या है? एम्प्लॉयर को नीड्स असेसमेंट करनी चाहिए ताकि डिटर्मिन हो कि क्या फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और पर्सनल चाहिए। किन फैक्टर्स पर गौर करें? हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, कौन सी इंजरीज फोर्सिएबल हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स, ज्यादा वर्कर्स हैं तो ज्यादा प्रोविजन चाहिए। वर्क पैटर्न्स, तमाम शिफ्ट्स पर कवरेज होनी चाहिए। जियोग्राफिक लोकेशन, रिमोट लोकेशंस को ज्यादा प्रोविजन चाहिए।
स्प्रेड ऑफ वर्क प्लेस, मल्टीपल बिल्डिंग्स या एरियाज हैं तो मल्टीपल किट्स चाहिए। एक्सेस टू इमरजेंसी सर्विसेज, अगर रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है तो ऑन साइट कैपेबिलिटी ज्यादा चाहिए। फर्स्ट एड कवरेज के बारे में समझें। रिक्वायरमेंट ये है कि एडिक्वेट फर्स्ट एड कवर तमाम शिफ्ट्स पर होनी चाहिए। कौन से शिफ्ट पैटर्न्स कंसिडर करें? वीकेंड वर्क पर फर्स्ट एडर्स अवेलेबल हों, मॉर्निंग शिफ्ट पर शुरू से कवरेज हो, आफ्टरनून शिफ्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हैंडओवर हो, नाइट शिफ्ट पर भी कवरेज हो चाहे वर्कर्स कम हो। जियोग्राफिक कंसिडरेशंस क्या हैं? अगर इमरजेंसी सर्विसेज तक इजी एक्सेस है तो मिनिमल कवर काफी हो सकता है। रिमोट लोकेशंस पर एडिक्वेट फैसिलिटीज और स्किल्ड पर्सनल होने चाहिए। अगर इमरजेंसी सर्विसेज को घंटे लगते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑन साइट कैपेबिलिटी एसेंशियल है। आइए इमरजेंसी प्रोसीजर्स का समरी करते हैं। क्यों नीडेड है? कंट्रोल्स के बावजूद चीजें गलत हो सकती हैं। पूर रिस्पॉन्स सिचुएशन वर्स करती है। फोरसीएबल इमरजेंसीज, फायर, बॉम्ब, केमिकल स्पिल, सिक्योरिटी, मेडिकल, नेचुरल डिजास्टर, arrangements, alarm procedures, actions to follow, equipment, responsible staff. Different procedures, फायर में evacuate करें, बॉम्ब थ्रेट में अख्तर अंदर रहें। मीडिया, प्रोसीजर्स डेवलप करें, स्पोक्स पर्सन्स नॉमिनेट और ट्रेन करें। इमरजेंसी सर्विसेज, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रेन्ड कॉलर्स, ट्रेनिंग, तमाम वर्कर्स को पता हो क्या करना है, नॉमिनेटेड स्टाफ को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, टेस्टिंग, रेगुलर ड्रिल्स, फायर एवैक्यूएशन तमाम वर्क प्लेसेस में। अब फर्स्ट एड का समरी करते हैं। एम्प्लॉयर ड्यूटी, अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करें। 3 एलिमेंट्स, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल। फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट रूम जो क्लीन, एक्सेसिबल, प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो। इक्विपमेंट, फर्स्ट एड किट्स, आई वॉश, शावर्स, स्ट्रेचर्स वगैरह। 3 P's, preserve life, prevent deterioration, promote recovery. पर्सनल टाइप्स, अपॉइंटेड पर्सन्स, FOW जो 1 दिन का है, FOW जो 3 दिन का है। सिलेक्शन, रिलायबल, गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रेस टॉलरेंट, अवेलेबल। नीड्स असेसमेंट, हैजर्ड्स, नंबर्स, शिफ्ट्स, लोकेशन, एक्सेस कंसिडर करें। कवरेज, तमाम शिफ्ट्स, तमाम लोकेशंस, तमाम वर्क पैटर्न्स पर। आखिर में 8 की टेकअवेज याद रखें। पहला, इमरजेंसी प्रोसीजर्स रेडी होनी चाहिए ताकि बगैर डिले के एक्टिवेट हो सके। दूसरा, मुख्तलिफ इमरजेंसीज को मुख्तलिफ रिस्पॉन्स चाहिए, इवैक्यूएट भी हो सकता है, शेल्टर भी। तीसरा, स्पेसिफिक स्टाफ नॉमिनेट और ट्रेन करें इमरजेंसी रोल्स के लिए। चौथा, प्रैक्टिस से रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं, रेगुलर ड्रिल्स करें। पांचवा, फर्स्ट एड के 3 एलिमेंट्स है, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल। छठा, 3 P's याद रखें, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटीरियरेशन, प्रमोट रिकवरी। सातवां, फर्स्ट एड नीड्स असेसमेंट करें, हैजर्ड्स, नंबर्स, लोकेशन कंसिडर करें। आठवां, तमाम शिफ्ट्स और तमाम लोकेशंस पर कवरेज इंश्योर करें। ये एलिमेंट 3 की आखिरी वीडियो थी। अगले एलिमेंट 4 में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।